हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। नया क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है 01 नैपसैक एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इंटरव्यू में बैठोगे देयर इज़ अ वेरी हाई चांस ये आपको 01 नैपसैक पूछा ही पूछा जाए। अब ये जो 01 नैपसैक अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑब्वियसली हम डीपी कर रहे हैं तो इसके अंदर डीपी इन्वॉल्व होगा, बट ये थोड़ा मैं अलग तरीके से करूँगा। मतलब वही रिकर्जन तो जाऊँगा, रिकर्जन से मेमो जाऊँगा, मेमो से टेबुलेशन, टेबुलेशन से विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। पर जितनी भी हम पिछले वीडियोस में अगर आप स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखते हो, याद रखना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखते हो, तो आप बोलते थे कि प्रीवियस हम लेते थे, प्रीवियस एक 1D एरे लेते थे, फिर एक करंट लेते थे, वो भी एक 1D एरे हुआ करता था। इसमें जो मैं स्पेस ऑप्टिमाइज करूंगा वो थोड़े अलग तरीके से करूंगा। सो प्लीज़ मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखना। बाकी बात रहे जो नॉर्मल रिकर्जन है वो सेम रहने वाला है, मेमो सब सेम रहने वाला है, उसमें कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसे नहीं है कि जो मैं नहीं सिखाया, वो सब सेम ही रहने वाला है। ओके, क्वेश्चन ये है कि यू विल बी गिवन वेट्स, कि इमेजिन करो ये एक प्रोडक्ट है या एक थीफ है। थीफ मान के चलो एक चोर है, चोर यहाँ पे खड़ा हुआ है, चोर ने बोला कि चोरी करनी है, ठीक है। तो लेट सपोज अगर ये चोरी करता है यहाँ पे, तो 3 का वेट उसको चोरी करनी ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 1 वेट का करे, 2 वेट का करे, ऐसा नहीं है। 3 वेट का चोरी करना ही करना पड़ेगा एंड उसको मान के चलो 30 रुपया मिलेगा। ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर वो 4 वेट चोरी करना ही करना पड़ेगा, अगर वो करता है तो 50 उसको मिलेगा। बाकी यहाँ पे भी है कि 5 की अगर 5 वेट उठाता है तो उसको 60 की चोरी मिलने ही मिलने वाली है। अब ऐसा ये नहीं बोला कि सब के सब चोरी करनी है, इट्स टोटली अप टू हिम कि इसको पिक करे ना पिक करे, पिक करे ना पिक करे, ऐसा कुछ बोला हुआ है। ऑल्सो ये जो चोर है ना, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चोरी कर लेगा। उसके पास ना एक बैग है कि जो चोरी करेगा ना उस बैग का जो वेट है वो 8 मान के चलो, ऐसा है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल एक एक करके अगर मैं बोलता हूँ, उसने बोला वो यहाँ पे चोरी कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो वेट है 8 का वेट है उसके पास, यहाँ की चोरी करता है तो उसने 5 की चोरी कर ली, तो कहने से 8 - 5 दिस इज अभी 3 का वेट उसके पास बाकी है। एंड उसने अगर 60 की चोरी की तो मैं बोलता हूँ चल एक बार 60 में लिख देता हूँ। ओके, नेक्स्ट ये उसने बोला यहाँ पे 4 की तो चोरी कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका वेट ही 3 बाकी है, तो 4 की तो चोरी कर ही नहीं पाएगा, तो इसको इग्नोर करते हैं। 3, चल ठीक है 3 की है तो 3 की चोरी कर लेते हैं। सो कहने से 3 - की डेट 0, 3 की चोरी कर ली, कितना आया 30 आया, तो 60 + 30 कितना हुआ 90। सो टोटल चोरी जितनी हो पाई है वो है 90 एंड दिस इज़ वॉट यू नीड टू रिटर्न। याद रखना जो चोरी आप कर रहे हो दिस शुड बी द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, जस्ट एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ उसने एक चोरी 4 पे की, ठीक है। टोटल 8 का वेट था, 4 की चोरी की, तो 4 वेट अगर उसने की तो 4 वेट उसके पास बाकी रहा, 50 की चोरी है हुई तो 50 यहाँ पे प्लस। फिर उसने बोला चल यहाँ पे चोरी कर लेते हैं, कितना वेट है 3, तो 4 - 3 कितना होता है 1 होता है, और कितनी चोरी हुई 30 की चोरी हुई, तो डेट इज टोटल 80 हुआ है। यू कैन सी एट द एंड उसके पास एक वेट बाकी है एंड डेट इज ओके, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस गिवन कि 8 से ज़्यादा वेट की चोरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड में उसके पास 1 बचा हुआ, 2 बचा हुआ, 0 बचा हुआ, जिस केस में 0 है आई डोंट केयर, बट मेरे को बताना है कि मैक्सिमम चोरी कितनी है। इस केस में 80 है जो कि नहीं पॉसिबल, हमारा आंसर ऑलरेडी 19 निकल चुका हुआ है। ओके भाई, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। जस्ट गिविंग यू एन हिंट, वीडियो को पॉज करना है कर लो, इट्स टोटली अप टू यू। वही सेम चीज़ है, यहाँ पे जाओ, 2 ऑप्शन है पिक या नॉट पिक, चोरी करो या ना करो। फिर प्रीवियस इंडेक्स पे जाओ, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है पिक एंड नॉट पिक, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी कर चुके हो। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आएगा आई थिंक यू कैन डू दिस, पर प्लीज़ एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, स्टार्ट करना अटेम्प्ट करो। ऑल्सो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चीज़ ये दिमाग में आया होगा कि क्या ग्रेडी कर सकता हूँ मैं। ग्रेडी इन अ सेंस कि जो भी सबसे ज़्यादा जिसकी भी वैल्यू हो उसको तो पिक कर, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा तो इसका मतलब जो मेरा चोरी का है, चोरी का जो सीन होगा या जो भी चोरी करूँगा वो ज़्यादा वैल्यू की होगी। ऐसा नहीं है कंपलसरी, ठीक है। एंड वही स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना भूल गया था, यू विल बी गिवन 2 1D एरेज। ओके, एक WT का दिया जाएगा जो कि एक 1D एरे है, एक वेल दिया जाएगा जो भी अगेन 1D एरे है, एंड इसको मैंने ऐसे मैप किया हुआ है ताकि मैं इजीली आपको समझा पाऊँ। एंड एक W दिया जाएगा, क्वेश्चन देखोगे तो यू कैन सी ये भी दिया हुआ है कि कितना वेट की चोरी कर पाएगा। ओके, यहाँ पे 6 का वेट है, ग्रीडी सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है, तो मैं बोलता हूँ इसको चोरी कर ले, ठीक है। 5 की चोरी की तो 6 - 5 कितना होता है 1, मेरे पास 1 बाकी है। 60 की चोरी की, मैं 60 प्लस कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास 2 है, इधर 3 है, नो नॉट पॉसिबल, 1 का वेट है, दोनों में से चोरी कर ही नहीं पाऊंगा, तो कितना मेरे पास हुई चोरी टोटल 60 हुई। बट यू कैन सी इससे बेटर सोल्यूशन मैं निकाल पाऊंगा। इमेजिन 6 वेट अगेन,
मैं बोलता हूँ 3 यहाँ पे कर ले, तो 3 की चोरी करूँगा, 3 बाकी रहेगा, 30 की चोरी की 30। फिर मैं बोलता हूँ 3 का वेट बाकी है, 2 की भी चोरी कर ले, ठीक है 2 पे कर लेता हूँ, 1 वेट बाकी रहा, 40 हुआ है, प्लस 40 दैट इज 70 एंड यू कैन सी दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 60। तो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा को पिक करोगे तो ही आउटपुट आएगा। सो फॉर श्योर यहाँ पे ग्रीडी इन्वॉल्व नहीं है। अगर ग्रीडी जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता तो फिर वो एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ। अब ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ मतलब वहाँ पे रिकर्जन आएगा, ठीक है। सो जाओ वेट करो, वेट क्या सॉरी वीडियो को पॉज करो, करो अटेम्प्ट, 5-10 मिनट लगेगा, नहीं हुआ तो देख लेना वीडियो, पर खुद तो ट्राई करो, आपको खुद ही मजा आएगा यार। रिकर्जन आपसे हो जाएगा, 0-1 नैपसैक होगा, खुद ही बोलोगे हाँ चलो भाई कहीं से तो मेरे को लॉजिक बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी हाउ वी कैन स्टार्ट विद द रिकर्जन। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सट्रीम रिकर्जन। सबसे पहला स्टेप, वो 3 रूल मैं नहीं लिख रहा, पर पहला रूल है कि ट्राई टू राइट इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। अब मेरे को पता है मेरे को 2 1D एरे मिले, एक वेट एक वैल्यू। इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स लिखने जाऊँ तो कहने से इस पूरे को मैं 0th इंडेक्स गिना दूंगा, इस पूरे को मतलब ये पूरा ऐसा, ये पूरा 0th इंडेक्स, ये पूरा मेरा फर्स्ट इंडेक्स एंड ये मेरा पूरा सेकेंड इंडेक्स। तो एक तरह से तो मेरा ये कह ही सकता हूँ कि डेफ फंक्शन कहने जैसे इंडेक्स तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट, और क्या चीज़ हो सकती है, हर एक इंडेक्स पे क्या और चीज़ चेंज कर सकते हो। यू आर गिवन, आपको एक W वेट दिया गया था कि वेट है 6, ये आपको दिया गया था। कहने जैसे अगर तू इस इंडेक्स पे है और वेट की वैल्यू अगर 5 है, व्हाट डू मीन बाय दिस, कि यहां से लेके ये पूरा तक तू मेरे को बता मैक्सिमम चोरी कितनी कर पाऊंगा, गिवन मेरे पास 5 का बैग बाकी है या 5 का वेट बाकी है। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे आप हो सकता है वेट की वैल्यू हो 7, मतलब आप बोलते हो कि 0th इंडेक्स मतलब इतना ही है, आप बताओ 7 का वेट मेरे पास बैग है, कितनी चोरी कर पाऊंगा। सो डेट मीन्स अगर लेट सपोज इंडेक्स की वैल्यू 2 है, वेट की वैल्यू 6 है, क्या मतलब हुआ कि यहाँ से लेके एंड तक मेरे को मैक्सिमम बता कितनी चोरी या कितनी वैल्यू की चोरी कर पाऊंगा, गिवन जो मेरे पास वेट अवेलेबल है वो 6 का वेट है। तो कहने जैसे एक W नाम का भी वेरिएबल मेरे पास आएगा जो वेट रहेगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस स्टार्टिंग में वो वेट 6 होगा, जस्ट गिविंग एन आइडिया। इसको अगर आप पिक करते हो तो ये 5 का वेट अगर आपने गिन लिया तो 6 - 5 वेट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे घटता रहेगा। तो एक तरह से तो आइडिया आ गया कि हाँ भाई ये 2 चीज़ें मेरे काम की है। इंडेक्स के टर्म में लिख दिया, लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द रिकर्जन। कहीं पे भी खड़े हो, सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, 0th इंडेक्स, आई डोंट केयर, 2 ऑप्शन है, पिक और नॉट पिक। लेट्स स्टार्ट बाय पिकिंग समथिंग। इफ आई पिक समथिंग, अगर तूने इस पे चोरी की है, इस इंडेक्स पे अगर तूने चोरी की है तो ये क्या है, 60 की चोरी की है, तो ऑब्वियसली फॉर श्योर वो मेरा पिक करूंगा तो ये प्लस होगा। तो कहने जैसे वैल्यू का इंडेक्स, हाँ भाई वैल्यू का इंडेक्स, भाई तूने जहाँ पे चोरी की 60 प्लस मैं बोल देता हूँ प्रीवियस इंडेक्स पे चले जा, या जहाँ पे भी तू खड़े प्रीवियस इंडेक्स पे चले जा। तो कहने जैसे फंक्शन वापस कॉल, इंडेक्स की वैल्यू -1। अब अगर तूने चोरी कर ली, जो भी तेरे पास वेट होगा, मान के चलो 10 या 6 आई डोंट केयर, अगर तूने यहाँ पे चोरी की तो ये 5 माइनस हो जाएगा ना। तो कहना है से जो भी तेरे पास वेट है उसमें से तो माइनस कर दे, जो भी वेट का इंडेक्स दैट इज 2 जो भी होगा वो माइनस कर दे, दैट इज वेट का इंडेक्स। हाँ भाई वेट माइनस कर देना। ओके, ऑल्सो एक और चीज़, पिक पे आए हो, जस्ट इमेजिन सेकेंड इंडेक्स है, ले भाई सेकेंड इंडेक्स है, वेट की वैल्यू 1 है। अरे भाई वेट की वैल्यू 1 है, मेरे को एक बात बताते, बस एक का ही स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे 5 का वेट है, इसको तू अगर पिक करता है कभी भी तेरा आउटपुट निकल पाएगा? नहीं यार, 5 एक का ही वेट मेरे पास अवेलेबल है, 5 कैसे पिक करूंगा मैं? तो फॉर श्योर मेरा कभी आउटपुट आएगा ही नहीं अगर मैं इसको पिक करता हूं। तो कहने जैसे एक इफ कंडीशन यहाँ पे लिख देते कि भाई इफ बाई चांस वेट ऑफ इंडेक्स, जहाँ पे भी मैं इस वेट पे हूँ, अगर ये बड़ा है, ग्रेटर है जितना मेरे पास W वेट बाकी है, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो पॉसिबल ही नहीं है तो आप मेरे को खुद बताओ, अगर आप पिक करने बैठोगे, कहने से पिक बहुत ही कम पॉसिबल ही नहीं, तो उसको -∞ ले लेता हूँ, करेक्ट। तो फ्लोट ऑफ -∞ कर दे। अब आप बोलोगे वाई इन्फिनिटी, आपको मैक्सिमम चोरी करनी थी ना, मैक्सिमम। अब एक बात बताओ, कोई एक मैक्सिमम पिक आ रहा है और एक तरफ से -∞ आ रहा है, फॉर श्योर दूसरा वाला ही कोई पिक करोगे, तो दैट इज़ वाई इसको मैंने -∞ लिया है, ठीक है।
वरना आपको पता है अगर नहीं है तो वरना एल्स पार्ट में जो यहाँ पे लिखते हैं, जो मैं कोड ऑलरेडी लिखते जा रहा हूँ, एल्स पार्ट में जो पिक की वैल्यू होगी वो कुछ ये होगी। परफेक्ट, डन, दिस इज डन। अब नेक्स्ट स्टेप, ये भी हटा देता हूँ, ये कुछ काम का नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, नॉट पिक। चलो, नॉट पिक, इफ़ यू आर नॉट पिकिंग एनीथिंग तो कुछ वैल्यू प्लस होगी नहीं, तो मैं इसके अंदर 0 लिख देता हूँ। मैं बोल देता हूँ फंक्शन वापस कॉल कर, इंडेक्स की वैल्यू -1 पे चले जाओ। ऑब्वियसली अगर आप इधर नहीं पिक कर तो प्रीवियस इंडेक्स -1, और जो भी वेट था वेट का वेट ही रहने दो, ठीक है, कुछ मत कर। डन, हो गया, डस्ट खत्म। क्या रिटर्न करना है आपको? मैक्सिमम चाहिए, जो भी से ज़्यादा है चोरी वो, तो डेट इज रिटर्न कर दे मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक, एज सिंपल एज दिस। आई डोंट थिंक इसमें मेरे को कुछ और समझाने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके बेस कंडीशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट इमेजिन ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है। आप सिर्फ 0th इंडेक्स पे फोकस करो, क्योंकि मेरे को पता है मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, रिकर्जन है, यहाँ से करते करते पीछे 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 0th इंडेक्स पे आने वाला है, ठीक है। जस्ट इमेजिन इसका जो वेट है 5 का वेट अवेलेबल है, और इसकी जो वैल्यू है कुछ 990 वैल्यू है, ठीक है। मतलब अगर मैं इधर चोरी करता हूँ तो 5 का वेट यूज़ हो जाएगा और 990 है। सिंपल पूछता हूँ, अगर मेरे पास वेट 10 का अवेलेबल है, तो 10 का वेट अवेलेबल है तो 0th इंडेक्स पे आया है, यहाँ पे तो 5 है, तो फॉर श्योर इसको तो पिक करना, कर ले पिक। तो पिक करूंगा तो 5 का वेट है, तो ठीक है, इसको मैं चोरी कर लूंगा, और चोरी करूंगा तो कितना करूंगा, स्ट्रेट अवे 990 मैं प्लस कर सकता हूँ। तो कैन आई जस्ट राइट कि भाई इफ इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू 0, मतलब तो 0th इंडेक्स पे आया है, एंड इफ ये जो वेट है WT, इफ वेट ऑफ इंडेक्स इज लेसर देन इक्वल टू W, हाँ भाई चल, जो 5 है दैट इज लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब तू इसको चोरी कर, फॉर श्योर कर। तो स्ट्रेट अवे जो 990 है उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। सो दैट इज रिटर्न कर दे, दैट इज वैल्यू ऑफ दैट इंडेक्स, तो जो भी है वो आप रिटर्न कर देना। वरना यू नो अगर नहीं ये पॉसिबल, अगर इमेजिन यहाँ पे 15 का वेट है, भाई 15 का वेट है, 0th इंडेक्स पे आए हो, 10 का वेट है, पॉसिबल ही नहीं, इसको पिक करूँगे ही नहीं, आप क्या रिटर्न करूँ यहाँ से? 0, पर चोरी नहीं कर पाओगे तो कुछ आएगा नहीं, तो रिटर्न 0, तो स्ट्रेट अवे, वरना रिटर्न 0, दैट्स इट, हो गया, डन, सिंपल। आप ये करोगे, आई डोंट थिंक इसमें कुछ रॉकेट साइंस मैंने लगाया। अगर आपने ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखी हुई है, ये तो आपसे इजीली हो जाना चाहिए था, ओके। इसका जो रिकर्जन ट्री है, आई सी बनाऊँ या ना बनाऊँ, बट वही रिपीटेटिव होने वाला है। टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी समथिंग, आप हर एक इंडेक्स पे 2 2 2 2 कर रहे हो तो 2n तो है ही, 2n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक डेप्थ में स्टैक स्पेस जाएगा, दैट इज O ऑफ n, वेयर n इज द नंबर ऑफ वेट या वैल्यू, मतलब जो भी n होगा वो आप रिटर्न करना। मैं रिकर्जन ट्रीज का बना देता हूँ, एंड इट्स टोटली अप टू यू, स्किप करने कर लो, अगर रिकर्जन ट्री आता है तो ठीक है, वरना देख लो। ये वही मैंने कोड लिया जो जहाँ पे ग्रीडी फेल हो रहा था, वेट की वैल्यू 6 थी, ग्रीडी में कर रहा था तो मैं 5 पिक कर रहा था। तो लेट्स सी इसके अंदर क्या होगा। ओके, व्हाट विल माय फर्स्ट फंक्शन कॉल? फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा इंडेक्स, दैट इज अगर n की वैल्यू 3 है तो ऑब्वियसली सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा, दैट इज n-1, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ। स्टार्टिंग वेट 6 है तो 2,6। ओके, लेट अस स्टार्ट। पिक नॉट पिक, सेकेंड इंडेक्स को पिक करो तो फर्स्ट पे आ जाऊंगा, सेकेंड को पिक करो दैट इज 5 को पिक किया तो 6 - 5 होते हैं 1। ओके, 1,1 है, 1 पे आपके पास 2 ऑप्शन, पिक एंड नॉट पिक, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे हो, ये रहा फर्स्ट इंडेक्स है, वेट की वैल्यू 2 है, भाई 2 तो 1 से ज़्यादा है, तो देयर इज नो वे मैं इसको पिक करूँ। अगर मैं पिक करूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड यू हैव शोन यू अगर पिक करते हो तो फ्लोट ऑफ -∞ सेंड कर दो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने जैसे यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -∞। ओके, यहाँ पे चलते नॉट पिक, मैं 0th इंडेक्स पे आ जाऊँगा, वेट की वैल्यू भी 1 है। ओके, 0th इंडेक्स बेस कंडीशन, वेट 3 है बट यहाँ पे तो 1 है, भाई मेरे पास 1 का वेट अवेलेबल है, 3 का वेट कैसे उठाऊंगा? नहीं, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देते? 0, मैं यहाँ पे 0 रिटर्न कर देता हूँ। लो भाई 0 और -∞ में कौन सा ज़्यादा है? 0 बड़ा है, ठीक है मैं 0 ले लेता हूँ। अब मैक्स चाहिए था ना, लिखा हुआ है मैक्स, लो भाई मैक्स, तो ठीक है 0 -∞ और 0 में से 0 मैक्स है। एंड येस और नो,
फॉर श्योर अगर मैं सेकेंड इंडेक्स को पिक करता हूँ, ठीक है ना, फॉर श्योर सेकेंड इंडेक्स को पिक करता हूँ। अच्छा एक और चीज़, एक चीज़ बताना भूल गया, माइनस इन्फिनिटी और जीरो है, हाँ ये चीज़ मैं बताना भूल गया, माइनस इन्फिनिटी और जीरो है, जीरो को पिक करता, लो भाई जीरो को पिक करता, प्लस आपने सेकेंड इंडेक्स को पिक किया था, ये मैं बताना भूल गया, हाँ सेकेंड इंडेक्स को पिक किया था, इफ यू पिकिंग समथिंग वो प्लस हो जाता है, तो सेकेंड इंडेक्स को आपने क्या था 60 किया था, तो 0 + 60 कितना होता है 60 होता है, तो ये 60 रिटर्न करेगा, माय बैड। ओके तो आप पिक किसी को पिक करे थे तो यहाँ पे आपको 60 आएगा। नेक्स्ट नॉट पिक पे चलते हैं। सो नॉट पिक दैट इज फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाऊंगा, वेट की वैल्यू भी 6 ही रहेगी। फर्स्ट इंडेक्स पे पिक नॉट पिक, इफ यू आर पिकिंग समथिंग मैं 0th इंडेक्स पे आ जाता हूँ। गिवन फर्स्ट इंडेक्स को पिक कर रहे हो तो डेट इज 2 को पिक किया, सो 40 तो प्लस हो जाएगा, तो चलो 2 को पिक किया तो 6 - 2 डेट इज 4। 0th इंडेक्स पिक, अच्छा 0th इंडेक्स पे पिक और नॉट पिक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके 0 पे हो भाई, 0 पे वेट 3 है और आपके पास 4 का अवेलेबल है, तो आई टोल्ड यू स्ट्रेट अवे वो आप रिटर्न कर दो। ठीक है भाई, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, दैट इज 30, स्ट्रेट अवे आई जस्ट रिटर्न 30। नेक्स्ट नॉट पिक, ठीक है भाई 0th इंडेक्स पे चले जा, वेट की वैल्यू 6 है, 0th इंडेक्स 3 का वेट है बट 6 मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मतलब कर ले इसको पिक, कितना आएगा वापस 30, स्ट्रेट अवे रिटर्न 30। 30 और 30 में से दोनों मैक्सिमम 30 है, तो ये 30 तो रिटर्न करेगा, बट आपने बोला था कि फर्स्ट इंडेक्स पे आपने पिक किया था, ये याद रखना, फर्स्ट इंडेक्स पे आपने पिक किया था, तो फर्स्ट इंडेक्स क्या था दैट इज 40 को अगर आप पिक करते हो, ये 30 + 40 कितना हो जाता है 70 हो जाता है, तो ये मेरे को 70 देगा, ये मेरे को 30 देगा, तो ये मेरे को पूरा जाके वापस 70 देगा। तो 70 और 30 में से मैक्सिमम 70 है, 70 आया। अब यहाँ पे 60 और 70 में से मैक्सिमम 70 है, तो ये स्ट्रेट अवे विल रिटर्न मी 70। ओके एंड यस, जो मैंने आपको बताया था 70 ही आपका आउटपुट है। सो फॉर श्योर आई थिंक दिस शुड बी क्लियर विद यू। कुछ भी डाउट लगे लेट मी नो। बाकी इसमें बात करते हैं मेमोराइजेशन फॉर श्योर होगा। अब जो इसका मेमोराइजेशन है मैं डायरेक्ट इसमें आपको बता देता हूँ, सिंपल सा है। हर एक इंडेक्स, ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, 0th इंडेक्स, मतलब इंडेक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0, 1 एंड 2, और लिटरली हर एक इंडेक्स पे वेट की वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो लिटरली हर एक इंडेक्स पे वेट की जो वैल्यू है वो 0 to 6 के बीच में कुछ भी हो सकती थी, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ भी हो सकती थी, मतलब 0 to 6 के बीच में होगी। तो कहने से 0th इंडेक्स पे भी जो वेट की वैल्यू है दैट कैन बी फ्रॉम 0 to 6, फर्स्ट इंडेक्स पे भी वैल्यू है जो 0 to 6, सेकेंड इंडेक्स पे भी जो वैल्यू है 0 to 6 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो जो आपका डीपी है वो क्या बनेगा, फॉर श्योर पहली बात तो 2D डीपी बनने वाला है, क्योंकि इंडेक्स एंड वेट दोनों चेंज हो रहे हैं, और जितने भी स्टेट्स कितने भी आपके बन सकते हैं डेट वुड बी अगेन डीपी आपका कुछ ऐसे बनेगा। बाय डिफॉल्ट मैं बोल लेता हूँ सबको -1 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, दैट इज कितने वेट 0 to 6, 0 से लेके 6 दैट इज वेट +1, और ऐसे आपको कितनी बार चाहिए जितने आपके नंबर ऑफ इंडेक्स हैं, दैट इज फॉर अंडरस्कोर इन रेंज n लिख दो, दैट्स इट, डन। एक बार ये आपका डीपी बन जाएगा, मैं फिर यहाँ पे डीपी स्टोर करा दूंगा, पर मैं डायरेक्ट आपको कोड दिखा देता हूँ, बट इफ़ यू वांट वीडियो को पॉज करके खुद एक बार मेमोराइजेशन कर लो। ये रहा सिंपल रिकर्जन वाला कोड, फॉर श्योर सबमिट करोगे तो TLE का एरर आने ही वाला है, ठीक है। सो रिकर्जन है पर ठीक है, कोई कुछ कर नहीं सकते। ओके लेट अस स्टार्ट। W दिया है, वेल दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, वेट्स दिए हुए है, स्टार्ट करते हैं डीपी। डीपी वुड बी समथिंग, पहली बात तो -1 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, जितने भी आपके नंबर ऑफ वेट्स होते हैं 0 से लेके W +1, और ऐसे कितनी चाहिए विच इज़ फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, जितने भी नंबर ऑफ आपके वो कॉलम्स है या जो भी कह लो दैट इज़ n ले लो। मैंने लेंथ ऑफ वेट लिया है, इट्स टोटली अप टू, लेंथ ऑफ वैल्यू भी लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे उतनी तो नंबर ऑफ वेट्स होंगे, तो इट्स टोटली अप टू यू, लेंथ ऑफ वेट लिखना लिख दो, टोटली अप टू यू, ठीक है। डीपी रेडी है, पहले तो कॉमा डीपी करके भेज ही दो आप। सो कॉमा डीपी इधर, इधर, एक इधर और एक इधर। नाउ लेट स्टार्ट। रिटर्न करना है मैक्स ऑफ पिक, ये तो कहना है जैसे डीपी के कोई स्पेसिफिक इंडेक्स के स्पेसिफिक वेट की जो वैल्यू है, वेट कैन बी एनीथिंग, चेंज हो जाता, उस पर क्या सेव कर ले विच इज मैक्स ऑफ पिक एंड नॉट पिक, और बदले में क्या रिटर्न कर दे
ये रिटर्न कर दे, दैट इज डन डस्टेड, खत्म। नेक्स्ट रिकर्जन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले ही चेक कर ले कि भाई इफ डीपी के इंडेक्स की डब्ल्यू अगर वो नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो तो यही यहाँ से आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो, दैट्स इट, डन। इफ यू ट्राई टू सबमिट दिस, सबमिट करोगे प्रॉपर वर्क करेगा, एंड यू कैन सी प्रॉपर वर्क कर रहा है, टीएलई का एरर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मेमोराइजेशन इन्वॉल्व है। टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितने स्टेट्स होंगे या जिनके लिए आप एक ना एक बार तो सॉल्व करोगे। हो सकता है 0th इंडेक्स पे आप वेट, अगर मैं बोलता हूँ 3 या 4 या तो 5 या तो 6, मतलब कुछ भी हो सकता है वेट की वैल्यू, जितने नंबर ऑफ आपके स्टेट्स हैं उनके लिए आप एक ना एक बार तो सॉल्व करोगे। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी नथिंग, दैट वुड बी O ऑफ n, जितने भी नंबर ऑफ आपके इंडेक्स या जितने भी वेट का या वैल्यू की लेंथ है, इनटू जितना भी आपको बैग मिला हुआ है वेट का, दैट इज n इंटू डब्ल्यू, इतना आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, मतलब इनके लिए एक ना एक बार तो सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन सिर्फ O ऑफ n, जो रिकर्जन स्टैक स्पेस जाएगा वो साथ में डीपी लगेगा, डीपी की लेंथ पता है 0, और ये जितने आपके नंबर ऑफ वेट है दैट इज अगेन O ऑफ n इंटू डब्ल्यू, ये आपका डीपी। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कैसे मैंने मेमोराइजेशन किया है। टेबुलेशन स्टार्ट करोगे, वंस अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, डीपी सेम रहेगी, बट टेबुलेशन में फॉर लूप होता है तो वहाँ पे कोई रिकर्जन इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई स्टैक स्पेस नहीं लगेगा। इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हुए टेबुलेशन। अब देखो टेबुलेशन है, सबसे मेन दिक्कत लोगों को क्या थी कि बेस कंडीशन लिखना, अंधाधुन मत लिख देना बेस कंडीशन। ओके स्टार्ट करते हैं। थोड़ी अगर पिछली वीडियोस आपने देखी होगी, पहली बात तो जो मेमोराइजेशन, याद रखना मेमोराइजेशन में जो हमने डीपी बनाया था मेमो में, वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सबको -1 दिया था कि सबको -1 सेट कर दे, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो ठीक है, कुछ अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न कर दे, वरना बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहने दे, ठीक है। कहने जैसे अगर मैं टेबुलेशन करता हूँ तो मैं बोल देता हूँ जो भी तू डीपी इनिशियलाइज करेगा वो -1 की जगह तो 0 रहने दे। अब आप बोलोगे वाई 0, क्योंकि अगर मैंने सबको बाय डिफ़ॉल्ट सबको 0 रहने दिया, ठीक है 0 रहने दिया, तो सिर्फ मेरे को क्या फोकस करना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ ये वाले जो सही वाली कंडीशन है ना, इन पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये -1 देता तो मेरे को पहला ऐसा कोड लिखना पड़ता जहाँ पे ये सही है, अगर वैल्यू इंडेक्स है तो वहाँ पे कोई ना कोई टेबुलेशन में जो भी वैल्यू है 5 3 2 1 ऐसा दे, और अगर जहाँ जहाँ नहीं पॉसिबल वहाँ रिटर्न 0 करे, तो उन सबको मेरे को फिर 0 0 0 0 देना पड़ता अगर मैं सबको -1 लेके चलता तो। पर मैं बोलता हूँ चल ठीक है भाई 0 रहने दे, सबको 0 रहने दे, परफेक्ट। अब स्टार्ट करते हैं। बेस कंडीशन क्या है कि भाई अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है, ओके भाई अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है, अगर वेट ऑफ इंडेक्स, ये रहा वेट ऑफ इंडेक्स, मतलब ऑब्वियसली 3 की बात हो रही है, 0th इंडेक्स है, तो वेट ऑफ 3 अगर ये लेसर देन इक्वल टू डब्ल्यू हुआ तो क्या रिटर्न कर, जो भी 30 वैल्यू है वो रिटर्न कर दे। मैं सिंपल पूछता हूँ, इंडेक्स की वैल्यू 0 है, मतलब 0th इंडेक्स पे है, ये वाले 0th इंडेक्स पे है, वेट की वैल्यू, ये वेट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, कुछ भी हो सकती थी। स्टार्ट करते हैं। 0 वेट है, 0 वेट, भाई आपके पास 0 वेट है, वेट आप कोई उठा ही नहीं सकते, तो क्या 3 यहाँ पे उठा पाते इसको, भाई तेरे पास तो 0 वेट है, कहाँ से उठाएगा इसको, नहीं, तो क्या रिटर्न कर, 0 कर दे। कहने जैसे इधर 0 आ जाता, लो भाई है ही नहीं ना, मैं कुछ निकाल ही नहीं सकता, 0। अब ये मत बोलना सर उल्टा क्यों स्टार्ट करो, भाई ये टेबुलेशन है तो कॉमन सेंस है यार, रिकर्जन मैंने 2 से 0 पे गया था, उल्टा जा रहा था -1 तो टेबुलेशन फॉर श्योर यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट वेट की वैल्यू क्या हो सकती थी, 0 1 2 3 4 5 6, हमने 0 के लिए कर लिया, 1 के लिए चलते हैं। भाई वेट ऑफ इंडेक्स 3, भाई 3 तो लेस देन इक्वल टू 1 तो है ही नहीं, आपके पास सिर्फ एक का ही वेट अवेलेबल है, कहाँ से 3 को उठाते, कुछ निकलता वहाँ पे नहीं, क्या कर 0 रहने दे। तो कहने जैसे यहाँ पे मैं 0 कर देता, आपको करने की जरूरत नहीं थी, पर वो 0 अपने आप ही ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट सेकेंड के लिए भी 0 आता, वो तो कॉमन सेंस। अब चलते हैं, वेट की वैल्यू अगर 3 होती, भाई 3 है, इधर भी वेट 3 है, तो इसको मैं उठा सकता हूँ, और उठा पाऊंगा तो कितना आंसर आएगा, कहने जैसे जो भी वैल्यू ऑफ इंडेक्स दैट इज 30 का आउटपुट आप आ सकते हैं, तो स्ट्रेट अवे आप इधर क्या कर देते, 30 डाल देते, है ना। नेक्स्ट हो सकता था वेट की वैल्यू 4 हो, भाई 4 का वेट है आपके पास, करते 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 आए हो, 4 का वेट अवेलेबल है, और यहाँ पे तो 3 है, हाँ भाई उठा लो ना इसको, ठीक है उठा लोगे, वापस 30 आ जाएगा आपके पास। तो कहने जैसे
इधर भी 30 आ जाता, और करते करते 5 का वेट है इधर भी 30 आ जाता। अगर मैं बोलता हूँ आखिरी इंडेक्स पे आए हो, 6 का वेट आपके पास बैग में अवेलेबल है और यहाँ पे तो 3 है, हाँ तो उठा लो इसको भी। कितना वेट आता है? 30 का वेट आता है वापस, 30 उठा सकते थे, तो इधर भी आपका क्या आ जाता? 30 आ जाता। तो ये बेस कंडीशन आपको लिखनी पड़ती। तो कैसे? डीपी लिख दो, डीपी लिखने के बाद आप एक फॉर लूप चलाओ। फॉर कहने जैसे 0 1 2 3 4 5 6 तक जाना है, तो डेट इज एक स्मॉल w लिख रहा हूँ बस। फॉर स्मॉल w इन रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके w+1 तक। ये कैपिटल W मतलब जो भी 6 है, तो 0 to लेके 6। सिंपल चेक करना है कि भाई ये 3 दैट इज वेट का 0th इंडेक्स। अगर वेट का 0th इंडेक्स लेस देन इक्वल टू व्हाट? W से, स्मॉल w से। तो बताओ वेट ऑफ 0 3, क्या 3 लेस देन 0 है? नहीं है, आगे बढ़ेंगे। फिर 3 क्या ये लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है, आगे बढ़ेंगे। पर जब सही आएगा तो कहने जैसे डीपी के 0th इंडेक्स पे कौन से 3 4 5 6 किस पे? दैट इज स्मॉल w पे। स्मॉल w पे क्या स्टोर करे? जो 30 है, दैट इज वैल्यू का 0th इंडेक्स। हो गया, तो वैल्यू का 0th इंडेक्स क्या है? 30। यहाँ पे 30 आ जाता। एंड वंस डन, ये टेबुलेशन का बेस कंडीशन हो गया। फिर तो आपको पता आगे क्या करना है, लिटरली पूरा कॉपी पेस्ट है। तो चलो वो भी देख लेते कैसे करते हैं। एंड ये लो आपके सामने कोड लिखा हुआ है, ये मेमोराइजेशन का कोड है। करते स्टार्ट। डीपी जो बनेगा आई टोल्ड यू बाय डिफॉल्ट सब 0 को रहने दो, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, बेस कंडीशन क्या थी? मैंने बोला था एक फॉर लूप चलाते, फॉर स्मॉल w इन रेंज 0 से लेके w+1 तक जाना है। सिंपल मेरे को चेक करना है कि भाई अगर वेट का 0th इंडेक्स अगर वो लेस देन इक्वल टू हुआ w से, तो मतलब वहाँ पे मैं वैल्यू पिक कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो dp के 0 पे क्या स्टोर कर दे? dp के 0 के w पे क्या स्टोर कर दे? जो भी वैल्यू का 0 है। दैट्स इट, डन हो गया। एंड वंस डन, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्राई ऑल पॉसिबल वेज। वहाँ से हम n-1 से 0 आ रहे थे, और यहाँ पे हमारी 0th इंडेक्स रेडी है ना, पूरा 0 बेस कंडीशन रेडी है। तो फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? फॉर लूप विल स्टार्ट फ्रॉम फॉर इंडेक्स इन रेंज 1 से स्टार्ट, कहाँ से n तक। नेक्स्ट, हर एक इंडेक्स पे वेट की वैल्यू क्या हो सकती है? तो कहने जैसे फॉर जो ये वेट की वैल्यू थी, जो वेट चेंज हो जा रहा था, तो फॉर w इन रेंज 0 से लेके w+1 तक। यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत नहीं कह सकते, ये ना कैपिटल W आपको मिल रहा है, ठीक है ना। मैं अगर लिखता हूँ फॉर कैपिटल W इन 0 से लेकर w+1, थोड़ा इशू आ जाएगा, आप इसको स्मॉल w कर दो। ओके, इट्स टोटली अप टू यू, या कैपिटल W अंडरस्कोर कर दो, ठीक है ना, थोड़ा आसान रहेगा, जैसे भी आपको करना है करो। तो हर एक वेट के लिए जाएंगे भाई। अगर ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ हो गया, क्या करो? ये लो कॉपी, ये लो करो यहाँ पे पेस्ट, इसको इंडेंटेशन आगे करो। स्टार्ट करते हैं, पिक फ्लोट इन्फिनिटी, कुछ चेंज नहीं, एल्स इफ पिक कुछ चेंज नहीं। जब सॉल्व कॉल हो रहा है इसका मतलब डीपी। लो भाई डीपी क्या लिखा है? इंडेक्स -1। लो भाई इंडेक्स -1। नेक्स्ट क्या लिखा है? वेट माइनस वेट ऑफ इंडेक्स। लो भाई कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, वेट माइनस वेट ऑफ इंडेक्स। बट अपने केस में जो वो वेट है वो w_ लिखा है मैंने, तो w_ माइनस इंडेक्स। जो भी करना था करो, हटा दो इसको, पूरा कुछ काम का नहीं। नेक्स्ट, वापस सॉल्व हो रहा है, इस केस में मतलब इधर भी डीपी ये लो इंडेक्स -1। नेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल W दिया हुआ है, पर हमारे केस में कैपिटल W_ है, ठीक है। हो गया, डन, डस्टेड, खत्म। चलता रहेगा। यहाँ पे W_ चलते जा, कुछ चेंज मत कर, डन। पूरा एंड में जाएगा, डीपी रेडी है। क्या रिटर्न करना है? किसके लिए कॉल किया था आपने? n-1 के लिए कॉल किया था। लो भाई n-1, और स्टार्टिंग में जो वेट आपको मिला था वो दे रहे थे, दैट इज W दे रहे थे, तो भाई W दे दो। कंपाइलर रन करना है, कर लो, फॉर श्योर इट शुड वर्क। तो कैसे हमने टेबुलेशन में हमने किया है। एंड आई टोल्ड यू, जो दिक्कत आपको आएगी वो सिर्फ और सिर्फ बेस कंडीशन में लिखने में आएगी, अंधाधुन बेस कंडीशन मत लिखना। ओके, एक एरर है, लेट्स सी क्या एरर है। ओके, देन इट शुड वर्क। एक्चुअली एरर कुछ नहीं था, यहाँ पे W लिखा हुआ था सिर्फ, बट आई टोल्ड यू वो हमने W_ से किया हुआ था, तो बस इधर मैंने अंडरस्कोर लिख दिया। या इफ यू ट्राई टू सबमिट दिस, प्रॉपर आपका वर्क करेगा। आई डोंट थिंक इसमें कुछ आपको इशू आना चाहिए। टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू विच इज O of
आप इंडेक्स का चला रहे हो, डब्ल्यू का चला रहे हो, एक एन का चल रहा है, एक डब्ल्यू का चल रहा है, तो डेट इज बेसिकली कहने से एन इंटू डब्ल्यू आप लिखना लिख दो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतने का ही आप डी भी बना रहे थे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन ओ ऑफ एन इंटू डब्ल्यू विच इज दिस। स्टैक स्पेस यहाँ पे नहीं लग रहा। हाँ, एक चीज़ बोल सकते हो सर, आप एक और फॉर लूप ऊपर आप चला रहे हो, जितना कितना चला रहे हो, जितना नंबर ऑफ वेट्स है उतना। यू कुड आर्ग्यू आप उसको ऐड करने के लो, दैट इज एन इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ले लो, अगर एकदम प्रिसाइज होना है तो। बाकी इफ़ यू वांट टू इग्नोर करना कर सकते हो, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो प्लस डब्ल्यू करने का कोई सेंस नहीं है। ओके, सो रियली वो आपको समझ में आया। टेबुलेशन हो गया हुआ है। लेट्स सी विद द स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मिस मत करना, बहुत ही बढ़िया चीज़ सिखाने वाला हूँ एंड लिटरली बहुत ही आसान चीज़ सिखाने वाला हूँ। ओके, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करूँगा। मेरा पैड का है। ओके, आई टोल्ड यू, कोई भी अगर मेरे को सॉल्व करना है, ध्यान से प्लीज़ देखना, अगर ये मेरे को सॉल्व करना है, ये मेरे को सॉल्व करना है, ये मेरे को सॉल्व करना है, लिखा हुआ है वहाँ पे कोड, अगर आप देखोगे सिर्फ इंडेक्स -1 की ज़रूरत है। मतलब प्रीवियस डीपी का यूज़ करना है और फिर नीचे वाले को सॉल्व करना है। याद रखना, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है, मेरे को कोई लेफ्ट का कोई काम नहीं है, मेरे को सिर्फ प्रीवियस इंडेक्स इधर का काम है, तो फॉर श्योर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होगा। एंड अगर होगा तो कहने से इनिशियली यही मैं प्रीवियस एरे बना के चले जाता हूँ, ये मेरा प्रीवियस 1D एरे, एंड फिर मेरा जो होगा वो करंट एरे कुछ ऐसा होगा। तो क्या होगा, एक प्रीवियस एरे बना दो, प्रीवियस एरे बना दिया, जो बेस कंडीशन है सब लिख देना। यहाँ पे डीपी ऑफ 0 को चेंज कर रहे थे, जो कि ये वाला इंडेक्स है, पर हमारे केस में बस वो प्रीवियस हो जाएगा। एंड प्रीवियस करने के बाद जो भी चीज़ है नीचे चेंज करते रहना, उसको भी मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ, पर उसके बाद ध्यान से देखना, बहुत ही एक और बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ऊपर मैंने ना मेमोराइजेशन लिखा हुआ था, बट हटा दो, वो उसे मैंने देखने के लिए किया था। ठीक है, ओके, तो हमारा क्या रहेगा, डीपी की जगह हमारा प्रीवियस, ये तो सिर्फ एक 1D एरे रहेगा, तो जो मैंने इधर बनाया है वो लिटरली सेम टू सेम यहाँ पे बस बना देता हूँ। नेक्स्ट, सब कुछ सेम, डीपी ऑफ 0 मतलब प्रीवियस की बात हो रही है, डन, सब कुछ सेम। जब नया इंडेक्स पे आएगा, मतलब जब एक नया रो पे आएगा, तब जाके मैं करंट बनाता हूँ। करंट क्या रहेगा, जो भी आपने प्रीवियस बनाया उसको बस कॉपी पेस्ट कर दो। नेक्स्ट, अब सब कुछ सेम है, जहाँ पे भी डीपी ऑफ इंडेक्स -1, याद रखना इंडेक्स -1 प्रीवियस की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रीवियस रहने दो। नेक्स्ट, इधर भी डीपी ऑफ इंडेक्स -1 प्रीवियस की बात हो रही है, डीपी ऑफ इंडेक्स उस इंडेक्स मेरा क्या आएगा, करंट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट, जब नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे, ये रहा नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे, फॉर लूप आपका खत्म होगा, प्रीवियस को क्या कर देना, करंट बना देना। एंड वही फिर जो डीपी ऑफ n-1 है वो क्या रहेगा, प्रीवियस होगा। लिटरली डन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो चुका हुआ है। सबमिट करो, ये आपका वर्क करेगा। ध्यान से प्लीज़ देखना अभी क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वंस अगेन दैट वुड बी सेम, कोई चेंज नहीं होने वाला, दैट इज O ऑफ n इंटू डब्ल्यू। यहाँ पे जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की है वो ध्यान से देखना क्या है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है दैट इज आपने 2 1D एरे लिए, ठीक है, 2 1D एरे लिए, एक ये एरे और एक ये एरे। इसका साइज कितना है, W है, तो कहने से W कितनी बार, ये 2 बार लिए, तो जैसे 2W, ये आपने स्पेस ऑप्टिमाइज किया, परफेक्ट। अब मैं इससे और ज़्यादा स्पेस ऑप्टिमाइज करता हूँ, जहाँ पे मैं करंट का कुछ यूज़ करूँगा ही नहीं करूँगा। ओके, मैं एक सिंबल प्रीवियस एरे लूँगा, दैट इज ओनली एंड ओनली W का साइज, बस। लेट्स सी वो कैसे करना है। अब प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, हम प्रीवियस ले रहे थे, करंट ले रहे थे। मैं आपको बोलता हूँ, ये जो करंट है, ठीक है ना, इस करंट को जब आप सॉल्व करने बैठते थे, आप कहाँ से वेट चलाते थे, फॉर W_, ऐसा कुछ चलाते थे, हाँ, W_ इन रेंज 0 से लेके W+1 तक। मतलब पहले आप इसको सॉल्व करते थे, इसको सॉल्व करना है तो प्रीवियस एरे का कुछ काम आएगा, फिर इसको सॉल्व करना है कुछ प्रीवियस एरे, इसको सॉल्व करना है कुछ ऐसे, आप ऐसे जा रहे थे, ठीक है। ओके, नो वरीज। इफ़ आई टेल यू उल्टा चल, यहाँ से यहाँ तक चल, तभी भी आउटपुट आएगा। हाँ, आप बोलोगे क्यों, अरे भाई देखो, अगर इसको सॉल्व करना है या इसको सॉल्व करना है, तो कोई भी लेफ्ट या राइट इन वैल्यूज का या इस करंट में कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। आपको जो भी काम हो रहा था प्रीवियस इंडेक्स पे काम आ रहा था, तो भले आप लूप यहाँ से इधर चलाओ या यहाँ से इधर चलाओ, यू डोंट केयर, आप तभी भी चलाओगे तभी भी आपका आउटपुट आने वाला है। एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैं 0 से W+1 जा रहा हूँ, मैं W से 0 तक चले जाता हूँ, सो दैट इज 0, दैट इज -1 एंड कॉमा -1। इफ यू ट्राई टू सबमिट, इट विल स्टिल वर्क, यहाँ पे कुछ एरर नहीं आएगा। एंड यस, यू कैन सी प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। एंड नाउ इफ आई आस्क यू कि चल भाई इसको सॉल्व करना है, तू सिर्फ क्या कर रहा है,
इनका कुछ काम कर रहा है प्रोबेबली कुछ भी, क्या ये इंडेक्स या इंडेक्स या इंडेक्स या जो भी आप करोगे, दैट इज डब्ल्यू माइनस आप करते थे या जो भी करना है मेरे को नहीं पता, बट इसका आउटपुट क्या आएगा, किसी भी कोई एक का यूज़ करके मैं इसका आउटपुट निकाल लूँगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करना है इंडेक्स -1, मतलब ये प्रीवियस इंडेक्स में कोई भी यूज़ होता था, शायद ये या ये आई डोंट केयर, इसका यूज़ करके मैं इसका आउटपुट निकाल दूंगा। इफ़ आई सिंपली आस्क यू, जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे, जो भी इसका आउटपुट आया, जस्ट इमेजिन 50 आया। अब क्या ये 50 मैं करंट से अच्छा यहाँ पे ही 50 रख दूँ यहाँ पे रख दूँ 50। आप बोलेंगे क्यों? हाँ भाई, ये 50 यहाँ पे रख दे, क्योंकि जब मैं 5 को सॉल्व करने बैठता तो 5 को सॉल्व करूंगा, दैट मीन्स मेरे को सिर्फ और सिर्फ इनमें कुछ काम होगा, कभी भी नेक्स्ट वाले इंडेक्स से कुछ काम आउटपुट आएगा मेरा नहीं। तो जो भी यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए था करंट पे, यहाँ पे जो आउटपुट आता उसकी जगह मैं बस यहाँ पे अपडेट कर देता 50 या 60 या जो भी आउटपुट आता। तो कहना है जैसे जो भी चीज़ तू अपडेट कर रहा है उसको प्रीवियस में ही अपडेट करते जा, क्योंकि अगर मैं उल्टा चलाता हूँ, इफ आई नीड टू सॉल्व 6 तो आई नीड टू सॉल्व 6, तो क्या है, सिंपल सा मेरे को 6 है, इन सब का कुछ का यूज़ करके मैं ये सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इवेंचुअली तो ये था आउटपुट, इनका सॉल्व करके अगर मेरे को करना ही था तो इसकी जगह मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। एंड लिटरली इफ यू सी हियर, यहाँ पे सब कुछ सेम है, प्रीवियस वही रहने देता हूँ, करंट में हटा देता हूँ, करंट हटा दिया, ये लो भाई हटा दिया। एंड जहाँ पे भी अपडेट कर रहे थे आप देखो, करंट के डब्ल्यू पे अपडेट कर रहे थे ना, अब करंट कुछ काम का ही नहीं है, आप बस इधर प्रीवियस लिख दो, एंड अगर प्रीवियस कुछ करंट है नहीं तो इसको भी हटा दो। एंड नाउ इफ यू ट्राई टू कंपाइल एंड रन, प्रॉपर ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे भी मैंने एक अलग सी चीज़ दिखाई, हाँ प्रॉपर सबमिट भी करूँगा इट विल वर्क। तो यहाँ पे कैसे मैंने एक चीज़ बताई यार, भाई अगर तेरे को कोई लेफ्ट या राइट का कुछ काम नहीं आ रहा, सिर्फ तेरे को प्रीवियस इंडेक्स का काम आ रहा है, देखो इंडेक्स -1 अगर कुछ काम आ रहा है तो डायरेक्ट उसका यूज़ करना, सिंपल। तो जो भी अपडेट करना है आप प्रीवियस में अपडेट करते जाओ, एंड यस इवेंचुअली विल गेट योर आउटपुट। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आप एक सिर्फ 1D एरे ले रहे हो, तो डेट इज ओनली W। सो दिस इज समथिंग यू कैन डू। आई रियली होप आपको समझ में आया, कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी इतना डेप्थ में कोई नहीं समझाने वाला, ओके। ऑब्वियसली अगर आप पाइथन कर रहे हो तो पाइथन में तो आई डोंट थिंक कोई यूट्यूब पे आपको इतना, यूट्यूब या 0 to 0 कोर्स में तो इतना कोई डेप्थ में आपको बताएगा। सो आई रियली होप आपको समझ में आया। वंस अगेन कुछ भी स्लाइड से कुछ भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन या डिस्कशन फोरम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।